आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 है। हम अभी तक 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुली। बहुत डीपली हम स्टडी कर रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग की, जो बहुत सारे भारत में होने वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम्स हो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा पावर। पावर पावर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्यारे साथियों, जनरली पावर की बात करूं तो आपने सुना होगा पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इज इक्वल टू 1 मिनट। थोड़ा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। पावर जो होता है इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, ये है क्या चीज़? ये फॉर्मूला आप सभी पढ़ते हैं। आपने इस चीज़ को कैसे समझा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वर्क अपॉन टाइम क्या है? एक रेशो है। आप समझिए, वर्क अपॉन टाइम ये क्या है? एक रेशो है। यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि यूनिट वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि एक यूनिट वर्क डन, एक यूनिट को काम करने में और को लगने में एक यूनिट टाइम। आप ऐसे समझिए, एक इकाई समय में होने वाले वर्क को आप क्या बोल सकते हैं? आप उसे बोल सकते हैं पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम, इकाई समय में होने वाला कार्य ही आपका क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशंस होती है वो आप कैसे लिखेंगे उस पर हम बात कर लेते हैं। इसको डेफिनेशन हम इस तरीके से लिखेंगे, इट मे बी डिफाइन एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यूनिट, ये क्या हो गई? इसकी डेफिनेशन हो गई। किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप बैठे हो और वहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अब सही है। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट मतलब मेज़रमेंट। हम पावर का जो मेज़रमेंट होता है, पावर को जो हम मेज़र करते हैं वो किस में करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट में अगर हम बात करें तो उसकी एसआई जो यूनिट होगी, एसआई यूनिट होगी, वो होती है बेटा वाट। क्या होती है? वाट। वाट। जनरली हम इसको लिखते कैसे हैं? कैपिटल डब्लू के नाम। ठीक है, और इसमें जो ये वाट है
वो इक्वल टू किसके होगा, जो वाट है वो इक्वल टू होगा 1 जूल पर सेकेंड, या आप बोल सकते हो कि 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, इसके इक्वलेंट होगा। सही है ना। तो बिगर यूनिट क्या होगी, बिगर यूनिट ऑफ पावर क्या होगी, वो होगी 1000 वाट, अर्थात किलोवाट, किलोवाट होगी। सिंपल है, इम्पोर्टेंट है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। किलोवाट, तो आप यहाँ से कैसे समझ पा रहे हैं, आपको समझना है कि 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट के। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। यूनिट कन्वर्जन में इसका काम आता है, ये एज ए यूनिट कन्वर्जन है, फॉर्मूला बोल रहा हूँ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये एक यूनिट कन्वर्जन है। ठीक है, ओके। अब पावर के केस में हमारे पास हम कुछ केसेस ले लेते हैं। केसेस कैसे होंगे, ठीक, केसेस नंबर 1, जो हमारे फॉर्मूले, इन केसेस में हम कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे, वह फॉर्मूले हमारे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं न्यूमेरिकल्स, उसमें यूज़ होते हैं। तो केसेस क्या होगा, इफ़ टी इज़ द टॉर्क transmitted in न्यूटन मीटर और जूल and angular speed in रेडियन पर सेकेंड, then, इसको समझो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए टॉर्क अगर टी है और एंगुलर स्पीड डब्लू है, ओमेगा हम जनरली लेते हैं, गिवन दैट, समझो उसे थोड़ा सा, क्या है टी, क्या है टॉर्क। ठीक, ऐसे समझिए, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, एक शाफ्ट हो गई, ठीक है, ये क्या है, एक शाफ्ट है, और ये क्या कर रही है, रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है, तो यहाँ पे टॉर्क होगा टी, और ये जिस स्पीड से रोटेट होगी वो स्पीड यहाँ पे क्या होगी, एंगुलर होगी। कैसी होगी, एंगुलर। तो एंगुलर स्पीड जो होती है उसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, मैं ओमेगा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो वो क्या होगी, वो होगी मेरे प्यारे बच्चे रेडियन प्रति सेकंड। तो आप इसे लिखिए एंगुलर स्पीड। ठीक, तो इस केस में पावर क्या होगा, जो पावर है वो क्या होने वाली है, ठीक है, इस केस में पावर क्या होने वाला है, ठीक। तो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। फॉर्मूला क्या होगा, पावर, ये याद कर लेना, टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, जो मोस्टली यूज़ होता है। ठीक, तो पावर तो हो गई पी, टॉर्क हो गया टी, और एंगुलर स्पीड हो गई ओमेगा। आपने 10th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जो एंगुलर स्पीड होती है वो 2πn/60 के बराबर होती है।
जहाँ पर वह एन क्या होता है, आरपीएम होते हैं। क्या होते हैं? आरपीएम, राउंड पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में होने वाले राउंड। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को आप पुटअप कर दीजिए, तो पावर क्या होगी? टी इंटू 2πn/60, जिसे आप कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे भी लिख सकते हो 2πn इंटू T/60। ये पहला केस है। ठीक है, आई होप आपको ये पावर से रिलेटेड आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट केस लेते हैं, केस नंबर 2 कि उसमें अब तक तो हमने पावर की बात करी थी, तो उसमें हम एफिशिएंसी के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, है ना बेटा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कह रहा है? जो पावर आउटपुट है और जो पावर इनपुट है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, एफिशिएंसी के बारे में समझिए आप। एफिशिएंसी को ईटा से प्रदर्शित किया जाता है। तो एफिशिएंसी क्या है? तो एफिशिएंसी को समझे तो एफिशिएंसी एक रेशो होता है। एफिशिएंसी एक रेशो होता है, किसका? पावर आउटपुट, पावर इनपुट। ठीक, पावर आउटपुट और पावर इनपुट का क्या होता है? एक रेशो होता है, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। क्या होती है? यूनिटी से कम होता है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होगी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? पावर के बारे में आज हमने जाना है। इसको आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें पावर के कुछ केसेस के बारे में हमने जानकारी ली है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ आपका एग्ज़ाम में होने वाला है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी के बारे में एक छोटा सा ये आपको हमने क्या किया है? इंट्रोडक्शन दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट डे हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।